फ्लूइड क्या है। अगर हम लोग को किसी भी फ्लूइड को पहचानना है तो हम लोग को 3 पॉइंट रिमेंबर रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर बहने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड, फ्लूइड होने के लिए क्या कंडीशन है, कि वो अपना शेप को फिक्स ना रख पाए। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जब वो अपना शेप चेंज करे तो उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस ना दिखाई पड़े प्रैक्टिकली। ठीक, यहाँ मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। ओके, अब ये कंडीशन हम लोग पानी पे लगाते हैं। जैसे पानी के अंदर मतलब बॉटल में पानी हो तो बॉटल का शेप पानी दिए रहता है। फिर जब हम लोग उसको गिलास में डालते हैं तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है कि वो बहता है, बह के जाता है गिलास में। फिर सेकंड कंडीशन, कि उसका शेप फिक्स नहीं रहता है, तो जैसे ही बॉटल से ग्लास में जाता है तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। और जो थर्ड कंडीशन है, कि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसमें शेप चेंज होते वक्त हम लोग को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ता है। अब हम फ्लूइड के टाइप्स के बारे में देखते हैं। फ्लूइड के मैं यहाँ पे 5 टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, आइडियल फ्लूइड। अब ये आइडियल फ्लूइड होता क्या है, अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर इनकम्प्रेसिबल यानी कि उसके अंदर जो कंप्रेस एकदम ना हो, कंप्रेसिबिलिटी उसमें ना हो। और सेकेंड पॉइंट, कि उसमें कोई विस्कोसिटी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड। सेकेंड, रियल फ्लूइड। अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होगी तो वो रियल फ्लूइड कहलाएगा। थर्ड, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, तो जब भी कभी भी शियर स्ट्रेस समानुपाती हो शियर स्ट्रेन के परिवर्तन के दर के, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और ठीक इसी का उल्टा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और जब हम बात करेंगे 5 टाइप के, तो वो है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहली कंडीशन तो वही न्यूटोनियन फ्लूइड वाली है, कि शियर स्ट्रेस समानुपाती हो शियर स्ट्रेन के दर के। और सेकंड पॉइंट जो है वो है यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए शियर स्ट्रेस। तो ये हो गया उसके 5 टाइप्स फ्लूइड के। विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी दो लेयर के बीच में लगने वाला प्रतिरोध बल ही विस्कोसिटी कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भेजा हूँ, उसमें से एक्सप्लेन करके देखते हैं। यहाँ पे दो लेयर है, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। नीचे वाली जो लेयर है वो u वेलोसिटी से जा रही है और ऊपर वाली जो लेयर है वो u प्लस डी यू वेलोसिटी से जा रही है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो dy है। तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे एक विस्कोसिटी वेलोसिटी ज़्यादा जा रही है और एक कम वेलोसिटी से लेयर जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के बीच में प्रतिरोध लग रहा है, और वो जो प्रतिरोध लग रहा है, तो जो लेयर ऊपर वाली है वो अपने नीचे वाले के ऊपर शेयर स्ट्रेस लगा रही है, और जबकि जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाले के ऊपर शेयर स्ट्रेस लगा रही है, जिसकी वजह से दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस है। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक बात और बताते चलूँ, कि जो यहाँ पे मैंने अब कह रहा हूँ कि फ्लूइड में विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है यानी प्रतिरोध की प्रॉपर्टी होती है, जबकि मैंने 3 कंडीशन पहले एक्सप्लेन किया था फ्लूइड की डिफिनेशन में, कि फ्लूइड बहना चाहिए। दूसरा कंडीशन, कि उसको जब हम लोग की मतलब उसका फिक्स शेप नहीं होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट में डालिए दूसरे ऑब्जेक्ट का शेप ले लेना चाहिए। और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी कि शेप चेंज होते वक्त उसमें प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली की बात किया था। ठीक, तो इस बात को रिमेंबर रखना, ध्यान में रखना। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि विस्कोसिटी हम लोग एकदम प्रैक्टिकली की तो बात नहीं कर रहे कि हम लोग आप सामने दिखाई पड़े। ठीक है। अब हम फ्लूइड्स के अदर प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक, जैसे मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, बस सिर्फ रेशियो है मास ऑफ फ्लूइड का, यानी कि जो फ्लूइड का द्रव्यमान है और वॉल्यूम के ही रेशियो को कहते हैं मास डेंसिटी। सेकंड पॉइंट,
कि स्पेसिफिक वेट और इस वो वेट डेंसिटी क्या होता है। तो ये भी एकदम सिंपल है। रेशियो होता है किसका, यानी कि रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ फ्लूइड और उसके वॉल्यूम का। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते आगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इसको भी एकदम सिंपली अगर कहे तो ये भी रेशियो ही होता है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि फ्लूइड के घनत्व का, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह डिनोट करते हैं बाकी वगैरह। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड की जब हम लोग वॉल्यूम को चेंज करते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर लगा के, अगर वो दब जाए तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होगी। जैसे पानी को हम लोग चाहे जितना दबाए, दबने वाला तो है नहीं। लेकिन अगर हम लोग, क्योंकि फ्लूइड में एयर भी आता है, तो एयर को तो हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ये एक टेंसाइल फोर्स होता है। जैसे हम लोग ने कंप्रेशन की अभी बात किया, तो कंप्रेशन यानी कि दबाने की हम लोग बात कर रहे थे। अब जब तनाव की हम लोग बात करें, सरफेस टेंशन तनाव, यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ तानने के लिए कहे, या कोई मैं डोरी पकड़ूँ और मैं किसी को तानने, तो जाहिर सी बात है खींचेगा, तो खींचने को ही टेंशन कहते हैं। ठीक, तो ये टेंस, अब अगर इसके डिफिनेशन की तरफ हम लोग चले तो क्या हो जाएगा, कोई भी टेंसाइल फोर्स जो कि किसी लिक्विड के सरफेस पे लगे। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी लिक्विड के सरफेस पे लगे, वो भी किससे कांटेक्ट हो, या तो एयर से कांटेक्ट हो, या कोई भी गैस भी हो सकती है, या फिर ऐसे कोई लिक्विड से जिसमें वो मिक्स ना हो, जैसे तेल पानी वाला अगर एग्जांपल देखा जाए। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस टेंशन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि ये मतलब कोई फिनोमिना, जैसे हम लोग पेड़ में देखते हैं, जब हम लोग पानी डालते हैं पेड़ के ग्राउंड में नीचे डालते हैं और पानी वो पहुंच जाता है ऊपर तक, तो ये किसके ज़रिए होता है, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें ना लिक्विड का सरफेस या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है, किसमें कोई भी वर्टिकल अगर हम लोग ट्यूब लगा दे उसमें तो। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ये यूँ समझ लो कि जो अभी हम लोग ने पढ़ा है मास डेंसिटी, ठीक उसका उल्टा होता है। यानी कि वहाँ पे मास डेंसिटी हम लोग ने पढ़ा था कि मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम के रेशियो को कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड को ही कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें तो लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी सिंपल अगर बात करें तो रेशियो होता है किसके, वेट डेंसिटी, फ्लूइड के वेट डेंसिटी के और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड है, लेकिन अगर हम लोग गैस की बात करें तो यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, इसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक।